तो मैं बोल रही थी कि यहाँ पे जब भी निमित्त मात्र हम लोग होते हैं, तो निमित्त होने से क्या होता है कि वो जो देवता है, जो उस कर्म के देवता है, वो हमसे प्रसन्न होते हैं। और हम अपने ईगो को छोड़ के हम एक बड़े ईगो को अपने अंदर स्थान दे रहे हैं। तो वो अहंकार जो है, बड़ा वाला अहंकार, उसके अंदर हम अपने छोटे अहंकार को समर्पित कर रहे हैं। तो भगवान को अंदर आने के लिए हमारा जो छोटा अहंकार है, छोटा आय है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। तभी जाके वो अंदर आ पाएंगे। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, निमित्त मात्र। तो तुम लोग इतना याद रखो। क्या याद रखो? कि तुम लोग सिर्फ निमित्त मात्र थे वहां पे। माँ की तरह समझा रही हैं। ब्रह्म विद्या है ना, ब्रह्म विद्या बता रही हैं, उमा माँ बता रही हैं। तो ये लोग बोले, सुन रहे हैं ये लोग। ये तो नेक्स्ट वाला लाइन, एतत् एतद इति क्रिया विशेषणार्थम। जो एतत है, वहां पे जो लिया हुआ है, एतत विजय, मूल मंत्र में जो एतत है, एतत विजय, दैट इज एन एडवर्ब। क्रिया विशेषण बोलते हैं ना, एडवर्ब को बोलते हैं। वो एडवर्ब है। इसका मीनिंग क्या हुआ? एवं। एतत मतलब हुआ एवं, और वो एवं बहुत इंपॉर्टेंट है। एवं, एतत मतलब एवं। समझ में आया? हर एक वर्ड का एक मीनिंग बता रहे हैं भाष्यकार। तो वहां पे जब ब्रह्मणो वा, ये वा जो है वो वही है, संधि है वहां पे। लोप शाकल्य और उसमें इको, इको एनर्जी, ये सब होके यहाँ पे वही हो गया है वो। तो वो वही। एतद विजय, तो एतद मतलब एवं विजय, एवं विजय महीयध्वमिति ततः। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा ये। और मिथ्याभिमानस्तु युष्माकम अयम अस्माकम एव अयम विजय अस्माकम एव अयम महिमायति। थोड़ा डांटा अभी। कैसे बोल रही हैं? वो देखिए, यहाँ से तो वो रिपीट कर रही है पिछला, पिछले खंड का फर्स्ट मंत्र का। अस्माकम एव अयम विजयः, अस्माकम एव अयम महिमा इति। ये तो वो रिपीट कर रही है उन्हीं के वर्ड्स। बोले जो तुम्हारा, तुम सोच रहे हो कि हमारी महिमा है, हमारा विजय है, ये कुछ नहीं है। क्या है? मिथ्या अभिमानस्तु। सब तुम्हारा मिथ्या अभिमान ही है वहां पे। मिथ्या अभिमान तो युष्माकम, षष्ठी बहुवचन, युष्माकम तुम लोगों का, अयम, ये जो तुम लोगों के जो ये थॉट है, कौन सा थॉट? अस्माकम एव अयम विजयः, अस्माकम एव अयम महिमा इति। ये क्या है? मिथ्या अभिमानस्तु। ये मिथ्या अभिमान है, इससे थोड़ा बाहर निकलो, जानो उस चीज को। बोले ततः, तस्मात्, ततः मतलब ऊपर, महिमा, महियध्वमिति। एक ध्यान आपका मूल में होना चाहिए, एक ध्यान आपका नीचे होना चाहिए। तो ततः मतलब उसका मीनिंग हो गया तस्मात। मीनिंग बता रहे हैं। ततः मतलब तस्मात, तस्मात मतलब क्या? फिफ्थ केस है। फिफ्थ मतलब उसमें से, उसका। क्या? फ्रॉम उमा। तस्मात ततः, क्या? तस्मात उमा वाक्यात। बोले ये जो उमा भगवती का जो वाक्य था, उसमें से, वाक्यात, ह एव, दैव है वो, दैव, वाक्यात दैव। वो ह प्लस एव है, वाक्यात प्लस ह प्लस एव। वहां पे ह से वो ध बन गया है, संधि है ये एक तरह की। वाक्यात ह प्लस एव। हम्म तो उससे ही, ह प्लस एव मतलब उससे ही, वेदांश चकार, केम टू नो, ब्रह्म, वेदांश चकार भी ऊपर है। ब्रह्मेति वेदांश चकार मतलब केम टू नो। अब ब्रह्मेति इंद्र अवधारणात् ततः ह एव इति, न स्वातंत्रेण। वो अपने आप नहीं समझा उनको। किसको? इंद्र अपने आप नहीं समझा। वहां पे तस्मात् उमा वाक्याद ही एव, वाक्याद ह एव। ह, ह मतलब, ह मतलब फिर से निपात है।
अवधारणार्थम, ऊपर जैसे ह आया था ना किल, वैसे इंडीड, उसी से ही उनको समझ में आया। क्या समझ में आया? कि वह ब्रह्म था। वेदांत चकार केम टू नो दैट दैट क्या, कि वो जो वहां यक्ष था वो ब्रह्म ही है। इंद्र अवधारणा ततः एवेति, न स्वातंत्रेण, स्वतंत्रता से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उन, ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं उमा वाक्याध एव, अब देखिए, कोई भी बाय प्रमाण व्यापार ओनली विद्या टेक्स प्लेस। प्रमाण व्यापार मतलब समझते हैं आप? हमारे पास में, मैं आपको बोल रही हूँ, आप बताइए, हमारे पास में कितने प्रमाण हैं? हमारे पास में प्रमाण कितने हैं? प्रमाण व्यापार के लिए हमारे पास में प्रमाण कितने हैं? विद्या के लिए प्रमाण कितने हैं? प्रत्यक्ष अनुमान। वो वाले वो तो हम प्रमाण की कैटेगरी बता रहे हैं। हम जिन जिन से किस 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 तरह से प्रत्यक्ष हो सकता है, किस किस तरह से अनुमान हो सकता है, किस किस तरह से? श्रवण, चक्षु, श्रवण चक्षु, स्पर्शेंद्रिय, टेस्ट के लिए है, और नासिका, सूंघने के लिए। ये पांच प्रमाण हुए हमारे। और जो अतीन्द्रिय विषय है उसके लिए प्रमाण क्या है? शास्त्र। हाँ, शास्त्र। शास्त्र। शास्त्र, ठीक है, तो ये छठा प्रमाण हमारा। तो इसीलिए ये प्रमाण व्यापार से ही कोई भी विद्या आती है, तो ब्रह्म विद्या भी प्रमाण व्यापार से ही होगा। और गुरु के बिना, यहाँ पे गुरु रूप से वो आई हैं। कौन? उमा भगवती। तो बिना गुरु के, देखिए, इंद्र के सामने वो आए, इंद्र देवता है, तो भी उनको समझ में नहीं आया जब तक कि उमा भगवती वहां पे आई नहीं, गुरु रूप से आई नहीं, उनको बताया नहीं कि वही यक्ष जो है वो ब्रह्म है। तो गुरु बिनु भवनिधि तरह ही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। रामचरितमानस में आता है ये लाइन। हम्म। वो जो है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, तो भी वो पॉसिबल नहीं है। उनको भी होना, विद्या होना, या फिर ब्रह्म विद्या होना। हाँ, क्यों ऐसा है? क्योंकि हम खुद अपने ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा ऑपरेशन करना है तो हमको किसी और के पास में जाना होगा कि ये ऑपरेट करिए। वैसे ही यहाँ पे जब हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, विद्या ले रहे हैं, तो किसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं? अपने अहंकार के ऊपर। जीव रूपी जो हमारा अहंकार बन के बैठा हुआ है, देहाध्यास इत्यादि के रूप में, उसको हटाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमें गुरु की आवश्यकता है। कोई एक बताए हमको, तभी हम लोग को समझ में आएगा, अपने आप नहीं होगा। तो सारा का सारा ज्ञान, सारी की सारा विद्या क्या कर रही है? प्रमा क्रिएट करती है। प्रमा ऑफ अहम। कैसा अहम? परिच्छिन्न नहीं है। अहम परिच्छिन्नोस्मि न, अहम परिच्छिन्न ना, नास्मि, मैं परिच्छिन्न नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? अहम अपरिच्छिन्नोस्मि, मैं अपरिच्छिन्न। वो अहम में हमारे, वो प्रमा जो है, वो अहम के प्रति जो प्रमा बनाने वाले कौन है? वो विद्या। ठीक है, किसके थ्रू बनाती है? गुरु के थ्रू। कोई बताने वाला चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होता है। बाय रीडिंग दिस प्रमा वोंट कम। हम लोग पढ़ ले पूरा का पूरा, तो भी वो प्रमा बनती नहीं है। कोई तो चाहिए हमें बताने वाला। हाँ, तो टू अंडरस्टैंड होल थिंग, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, हमने पार्ट पार्ट पढ़ा, पर क्या होता है कि हमको पूरा नहीं पता है। तो हमको समझने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए, हमको वी हैव टू नो द होल थिंग। टू नो द होल थिंग वी हैव टू नो द पार्ट। तो हमको पार्ट भी जानना है, हमको फुल भी जानना है। तो हमको फुल जानने के लिए पार्ट जानना पड़ेगा, पार्ट को जानने के लिए फुल जानना पड़ेगा। तो हम लोग जब शुरू करते हैं, कोई हमको इस तरह से बताने वाला चाहिए जिसने पूरा पढ़ा हुआ है, जो जानता है।
उसी यहाँ पे वही बता बता रहे हैं। तो प्रमाण विचार क्या है? आई मेक माई सेल्फ अवेलेबल, किस लिए? फॉर करेक्शन। यहाँ पे फिर प्रमाण विचार वो होने लगता है। प्रमाण विचार में क्या होता है, कोई एक हमारे हमें थॉट दिया जाता है, फिर हम लोग उस चीज को लेते हैं, कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जस्ट जहाँ पे वो अहंकार बैठा हुआ है वहीं पर ही दूसरा थॉट जो है वो क्रिएट हो रहा है। जहाँ पे भ्रम बैठा हुआ है, भ्रमा, वहां पे ही प्रमा आती है और वो भ्रमा को हटा देती है। भ्रमा क्या है? अहंकर्ता, अहम भोक्ता, अहम ज्ञाता, ये सारी चीजें जो है ये भ्रमा है। और ये रिप्लेस कौन सी वृत्ति करती है? रिप्लेस करती है अहम शुद्ध चैतन्य अस्मि। हम शुद्ध चैतन्य हैं, अहम कर्ता नास्मि, अहम भोक्ता नास्मि। वो भ्रमा जहाँ पे है उसको हटा रही। ठीक है। तो ये गुरु कौन है? उमा भगवती कौन है? गुरु आते हैं, वो क्या करते हैं? प्रमा ऑपरेटर, प्रमाण, प्रमाण ऑपरेटर। और प्रमाण ऑपरेटर से हमारा क्या बनता है? प्रमा बनती। बुद्धि को बोलते हैं प्रमा, और डिल्यूजन को बोलते हैं भ्रमा। तो आई के नॉट बी द प्रमाण ऑपरेटर, क्योंकि मेरा प्रमाण तो ऑलरेडी दूषित है। मैं खुद का, जब मैं खुद ही पेशेंट हूँ, मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैं खुद को ही ऑपरेट कर रही हूँ या फिर खुद को ही ठीक ठाक ठाक कर रही हूँ। कोई चाहिए जो ठीक ठाक है, जिसको नॉलेज है, वो मुझे ठीक करेगा। ठीक है। तो अटैक क्या है ऑफ प्रमा इज ऑन कर्ता एंड भोक्ता। जो प्रमाण अटैक करता है वो हमारे छोटे अहम को करता है, और वो अटैक करके वहां से कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है उसको हटाता है। बोलता है अरे दो दो चीजें साथ में नहीं रह सकती, तुम कर्ता भोक्ता भी हो, तुम अहम भी हो। बड़ा अहम बनो, तुम छोटा अहम क्यों बन रहे हो? छोटा अहम बन बन के तुम परेशान हो रहे हो, तुम तो इतने बड़े हो, बड़े से बड़े हो, वो तुम बनो। दिस इज कॉल्ड रमा। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है न स्वातंत्र्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप जो है हम लोग जो चीज क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करते रहते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट राइट ऑल्सो। इसीलिए शास्त्र में हर जगह पे बोला है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न से। हम जाएं किसी के पास, हम सीखे किसी से, अपने आप नहीं। गुरु इज नॉट ओनली अ प्रिंसिपल, बट वी नीड टॉकिंग गुरु। कोई हमको बताए, हाँ, कि हमको हमको ये कैसे करना है, हमको उपासना कैसा करना है। सिर्फ अगर हम लोग एक फोटो रखेंगे, ठीक है, हमारी भावना वहां पे है, ठीक है, पर वो भी किसी ना किसी को हमको भेजेंगे ही, बताने के लिए, गाइड करने के लिए, वो भी किसी ना किसी के थ्रू ही हमको गाइडेंस देंगे। तो हम लोगों को कैसे चाहिए? हम लोग को इंटरैक्टिव गुरु चाहिए। और इसीलिए वहां बोला जाता है ना, ये वाला मैंने लिया था छांदोग्य में, आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्यवान पुरुष जो होता है उसी को ही ज्ञान होता है। अब आचार्यवान मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं धनवान, ज्ञानवान, तो मतलब ही इज द पजेसर ऑफ दैट आचार्य। उसके पास में दैट आचार्य इज अवेलेबल। अनलेस दैट आचार्य, दैट गुरु इज अवेलेबल, तब तक उसको गाइड करने वाला, उसको हर एक चीज में टोकने वाला, कहाँ पे तुम गलत हो, कहाँ पे तुम सही हो, ये बताने वाला जब तक कोई नहीं रहेगा, तब तक वो उतना स्मूथली वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये बोला जाता है। और ये चीज आपको वेदांत सार में भी मिलेगी, ये चीज आपको मुंडक में भी मिलेगी, सेम चीज मिलेगी आप हर जगह। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं। कौन कर रहा है एम्फसाइज? ये उमा भगवती यहाँ पे एम्फसाइज कर रही है उसको। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। तो किसके थ्रू इसका क्रक्स क्या है? यहाँ पे तत्वमसी या फिर ब्रह्म ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रही है। वो किस तरह से बोल रही हैं? वो उनके वाक्य से ही इंद्र को क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट। और वो बोल रही है कि जो तुम लोग अपनी महिमा जान रहे थे, वहां पे तुम्हारी महिमा नहीं है, तुम लोग सिर्फ निमित्त थे। किसी ने तुम लोग को दिया, किसी के संकल्प में हो तुम लोग, इसीलिए तुमको वो प्राप्त हो, अपने आप तुमको नहीं मिला। तो ये मत सोचना कि अपने आप तुमको कोई चीज मिल रही। कोई बड़ा जो है वो प्रसन्न जितना होगा उतनी तुमको चीज अवेलेबल होती जाएगी। हम सेकंड वाले मंत्र पे आते हैं, हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। हम भाष्य पे आते हैं डायरेक्टली।
पहले तो ऊपर वाले देख लेते हैं, मूल मंत्र। तस्मात् वा एते देवाः। तस्मात् वा मतलब क्या है वहां? कौन बताएगा मुझे? अब भी पिछले मंत्र में भी देखा था हमने। वा मतलब, वा मतलब पिछले मंत्र में भी देखा था, सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजय। वा मतलब, बेस। वाह वर्ड कौन सा है वो? इज इट वाह? मतलब अथवा और ऐसा है क्या? एवं वो। हाँ एवं है वो। एतत मतलब एवं है। वाह मतलब क्या है? एतत मतलब एवं है क्या? वाह मतलब, वाह मतलब वही, भाई बोला ना आप लोगों को, वो वही है। संधि से वो वही हो, वाह हो गया है। इसलिए संस्कृत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहाँ पे अलग ही मीनिंग हो जाएगा। तस्माद वाह, वहां पे वाह मतलब है वही। वही एते देवाः। ये जो एते देवाः मतलब तीन देवता लोग। तीन देवता, अग्नि, वायु और इंद्र, ये तीन देवता। अतितराम, अतितराम मतलब दे एक्सेल्ड। एक्सेल अन्यान देवान, दूसरे देवताओं से वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सेल हो गए, ज्यादा अच्छे हो गए। क्यों? अन्यान अग्नि वायु इंद्र ते केनन एदत् तिष्ठम पस्पृशुहु ते। क्यों? क्योंकि वो लोग उस भगवान से या ईश्वर से ज्यादा क्लोज आ गए, ये तीनों। तो इसीलिए वो अन्य देवताओं से ज्यादा हो गई उनकी महिमा। बोले अच्छा, और क्या किया? पस्पृशुहु, दे टच्ड द लॉर्ड। टच द लॉर्ड का भी हम मीनिंग देखेंगे क्या है यहाँ पे। भगवान को उन्होंने स्पर्श किया, पस्पृशुहु। बहुवचन है। पस्पृशुहु, पस्पृशु क्या? येन प्रथमो वेदांश चकार ब्रह्मेति। दे हैड नोन ब्रह्म फर्स्ट। फर्स्ट, पहले ही उन्होंने ब्रह्म को जाना। वेदांश चकार ब्रह्मेति। अब इसका क्या मतलब है? हम लोग भाष्य में क्लैरिटी मिलेगी हम लोग क्या बोल रहे हैं। यस्मात्, नीचे आइए। यस्मात् अग्नि वायु इंद्राः। हाँ, क्योंकि ये यस्मात् मतलब बिकॉज। बिकॉज ये तीनों जो देवता है, कौन? अग्नि वायु और इंद्र। एते देवाः, ये सारे के सारे तीनों देवता। हाँ क्या है? ब्रह्मणः संवाद दर्शनादिना। बाय संवाद एंड दर्शन इत्यादि, संवाद भी हुआ उनका, दर्शन भी प्राप्त हुआ उनको, इन तीनों को ही। वही गए ना यक्ष के पास में। इसीलिए सामीप्यम उपगताः, और इसीलिए क्योंकि उनको समीपता प्राप्त हुई। इसलिए तस्माद ऐश्वर्य गुण गुण ही अतितराम इव, और इसीलिए बिकॉज दे वेंट क्लोजर टू देम, टू द लॉर्ड, इसीलिए हर चीज में ही उन लोगों को ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त होगा, ज्यादा सारे भग जो भी हैं। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से श्रेयः वैराग्य से मोक्षस्य शरणाम भग इति रणा। तो ये सारे के सारे भग जो है उनमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये वाला जो मंत्र है ना, इसमें तीन, इसमें स्तुति की हुई है। सेकंड मंत्र, इसमें तीन एस्पेक्ट्स है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है? दे, इसमें बताया गया है, स्तुति है इसमें। तीन एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये तीन, दे एक्सेल्ड ऑल, ये जो तीन देवता हैं, दे एक्सेल्ड अदर देवतास, ये इनकी महिमा बढ़ गई ज्यादा। दूसरा, दे केम क्लोज टू ईश्वर, ये बता रहे हैं कि ये तीन जो हैं ये ज्यादा समीप आ गए, क्योंकि उनके साथ में कन्वर्सेशन भी हुआ, संवाद भी या दर्शन भी हुए। एंड थर्ड, दे हैड नॉलेज ऑफ ब्रह्म, उनको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये तीन चीजें इस मंत्र दो में बताई गई। ठीक है? दे एक्सेल्ड ऑल, दे केम क्लोजर एंड दे हैड द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो इसमें हम लोग को समास पद्धति व्यास पद्धति दोनों से ही हमको आना चाहिए, हमको समझना चाहिए। समास में, ये समास मतलब छोटा करना। तो ये तीन पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। अब व्यास पद्धति से हम इलैबोरेट इसमें करेंगे कि क्या बता रहे हैं। तो ये सामीप्यम उपगताः तस्मात् ऐश्वर्य गुण गुणैः अतितराम इव शक्ति गुण गुणादि महाभाग्ये ही अन्यान देवान अतितराम अतिशयेन शेरते
इव एते देवाः, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिकॉज दीज थ्री गॉट क्लोजर टू ईश्वर, देन क्या होगा, दे दीज थ्री विल एक्सेल इन ऑल द गुणास, ये सारी शक्ति, ही विल हैव मोर शक्ति, गुण, भाग्य इत्यादि, ये सारे जो भी चीज दी हुई है सारे के सारे भाग में दे विल एक्सेल, एक्सेल द अदर देवतास, दूसरे देवताओं से इनमें हमेशा ज्यादा ही दिखाई देगा। अतिशयेन मतलब शेरते इव एते देवाः। देखिए शेरते जो वर्ड दिया हुआ है वहां पे, वो अतिशय शी धातु से आया है। शी धातु जो होता है उसका मतलब होता है सोना, सोना। पर जैसे वहां पे अति लगा दिया, तो अति, शी प्लस अति, अति मतलब ही हो जाता है वहां पे, मीनिंग चेंज हो जाता है, बहुत सोना नहीं होता है वहां, बहुत ज्यादा एक्सेल करना, बहुत एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हो जाना, बहुत ज्यादा, इट डज नॉट मीन एक्सेसिव स्लीप। हो गया कि बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा ये गुण, ये सारे भाग्य, ये सब कुछ दिखने लगेगा। तो किसके किससे वो लोग क्लोज आए बताइए, किससे क्लोज आए वो लोग, सगुण से आए या निर्गुण से क्लोज आए? हाँ, सगुण से आए निर्गुण से, निर्गुण निर्- से आए या सगुण से? निर्गुण से। निर्गुण से क्लोज आए, नहीं, सगुन पे। सगुण से क्लोज आए ना, नहीं किसके थ्रू नहीं, क्लोज मतलब किसको जाना ज्यादा अच्छे से, सगुण, क्योंकि निर्गुण तो हमारे पास में ऑलरेडी है, वी आर क्लोजेस्ट टू निर्गुण। पर वो सगुण जो है उसको जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो जब रूप लेके सामने आ जाएंगे, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम लोग उसको पहचान भी नहीं पाते हैं, यही लोग नहीं पहचान पाए। तो इसलिए भगवती माँ को आना पड़ा वहां पे बताने के लिए कि जो तुम यक्ष जिसको मान रहे हो इज नथिंग एल्स अदर देन दैट ब्रह्म इटसेल्फ, वो ब्रह्म ही है वहां पे। इसीलिए ये यहाँ पे आए, और ये सगुण से अब ज्यादा क्लोज हो गए हैं। हाँ, तो ओनली बाय बीइंग क्लोज टू सगुण ब्रह्म ही कैन अप्रोच द निर्गुण ब्रह्म नाउ। कैसा, मतलब अगर हम लोगों को सगुणत्व भी पता नहीं है तो फिर हम निर्गुण ब्रह्म को कैसे जानेंगे? तो पहले इसीलिए सगुण को जान लेने के बाद में फिर हमारा अप्रोच जो है निर्गुण के प्रति होगा। तो सगुण अलोन गिव्स अपॉर्चुनिटी टू नो द निर्गुण, सगुण जो है उसी को जान के हम लोग निर्गुण के प्रति हमको अवसर प्राप्त होता है कि हम लोग जाने। तो इसीलिए बाय गोइंग क्लोज, हमारा जो हम संभूति उपासना, ईशावास्य में भी आया था, संभूति उपासना जब हम करते हैं तब क्या होता है, हमारा अनैश्वर्य जो है वो चला जाता है। सगुण उपासना करते हैं हमारा अनैश्वर्य चला जाता है। जब हम बोलते हैं कि सुदामा जो थे वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे, तो इसी से शुरू करते हैं, ब्राह्मण के साथ में गरीब लगा देते हैं, एक पुअर ब्राह्मण। सुदामा बहुत दिनों तक गरीब नहीं रहे, बाद में तो उनके नाम से नगर ही हो गया, सुदामा नगर, जो आज भी हर एक शहर में एक सुदामा नगर जरूर होता है, हर जगह पे। यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि नहीं, पर बाकी मैं जितने भी शहरों में गई वहाँ एक सुदामा नगर, एमजी रोड, ये सब कॉमन रहता है। तो ये यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं भगवान अपने भक्तों का लाइफ, डिवोटीज लाइफ इज ग्लोरिफाइड बाय द लॉर्ड ट्रेमेंडसली। वो पजेस करते हैं उनको, भक्त को वो पजेस करने लगते हैं, जो भी चाहिए उसको ही गेट्स इन अबंडेंस, छोटा मोटा नहीं मिलता है उसको, बहुत मिलता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा प्रसन्न है। तो जब वो सगुण का को प्रसन्न करेगा धीरे 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 धीरे, तो वो निर्गुण के एस्पेक्ट को और जानने लगेगा। अब देखिए गुरुदेव जो है, गुरुदेव के साथ में कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है उनको बुलाता था, तो छोटा, मतलब डोंट टेक मी अदरवाइज, पर कोई भी अगर किसी का घर एक कमरे का है या दो कमरे का है, ही वॉज नॉट एबल टू होस्ट गुरुदेव, उनके साथ में ही 70-80 लोग आते थे। कमिश्नर आ रहे हैं, कभी कोई दूसरा जन आ रहा है, कोई मिनिस्टर आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए,
बाहर लॉन में बैठे हुए हैं, वहां वहां से फिर अंदर गए, खाने के समय में भी सब लोग बैठे ही हुए हैं। तो अंदर से थोड़ी बोलेंगे कि जब चलो खाना खाने का समय हो गया, आप लोग सब लोग चलिए, अपने अपने घर चलिए, जाके खाइए, जैसे हम चिक्स को भगा देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। वो लोग तो सब फिर सब 80 लोगों का, 100 लोगों का, सबका भोजन होगा। तो वो महिमा है। तो अब वो जहाँ पे भी जाते थे, अब ऐसे तो कोई बड़ा व्यक्ति होगा वही होस्ट कर पाएगा जिसके पास में थोड़ा भग है। तो नेचुरली फिर भग, इसीलिए ये चीज है, भगवान अपने तरह ही बना देते हैं अपने भक्त को। जो बोलते हैं ना हम लोग, भागवत का दो मतलब होता है, एक भगवान और दूसरा मतलब होता है भगवान का। तो भगवान का जो डिवोटी है उसका, तो भगवान अपने जैसा ही उसको सारे के सारे ऐश्वर्य हो, यश हो, श्री हो, ये सारी चीजें, धर्म हो, ये सब देने लगते हैं। प्रसन्न करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो इसीलिए इफ वी आर विद गॉड, हम लोग अगर भगवान के साथ में हैं, वी विल एंजॉय हिज ग्लोरी। अब वो जो भी डिवोटी हैं वो गुरुदेव के साथ में जाते थे, एक्चुअली तो वो महिमा गुरुदेव की है, पर वो महिमा गुरुदेव की है, बट दीज पीपल यूज टू एंजॉय। वो लोग एंजॉय करते थे साथ में रह के, मस्त रहते थे, खाते पीते थे। अच्छा सा बुफे सिस्टम लगा, पूरा बुफे लगा हुआ है, खाओ पियो, चिक्स लोग भी रहते थे, सबको मजा आता था वहां। कोई भी ऐसा नहीं। अब भगवान जो है अपने भक्ति को, आपको ज्ञानेश्वर की जी की स्टोरी पता है ना? ज्ञानेश्वर जी जो है वो, उनके सामने ये चांगदेव जी आ गए। चांगदेव जी का नाम सुना होगा, और थोड़े से अहंकारी थे, वो शेर पे चल के आए। जो शेर पे चल के आए, तो बोले देखो मैं शेर पे चल के आया हूँ, तुम क्या कर सकते हो? तो ज्ञानदेव जी जो है वो वॉल पे बैठे हुए थे, दीवार पे बैठे हुए थे। तो बोले अच्छा चल 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 दीवार, तू ही चल, और दीवार चलने लगा। बोले तुम तो चल को चला रहे हो, मैं तो अचल को चला रहा हूँ। जो चल ही नहीं सकता है, जो जड़ है, मैं उसी को चला दूंगा। एक भक्त, एक डिवोटी को किसी ने बोला कि कुछ तो उनके अगेंस्ट में सारी बातें हुई, सब हुआ, फिर टेम्पल मंदिर में लेके जाया गया। कौन से डिवोटी थे, अगर आपको याद आए तो मुझे बताइएगा। हो, बोला अगर ये सही बोल रहा है, अगर इसने कोई गलती नहीं की है, तो ये जो है नंदी, वहां पे बुल का जो नंदी भगवान बाहर बैठे हुए थे, बोले ये इनको घास खिलाएगा, वो खाएंगे, अगर इसने कोई गलती नहीं की है तो। वो भक्त जो है वो रोने लगा, कौन था ये, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा। वो भक्त रोने लगा, रो रो के घास का पूरा एक ऐसा बंडल लिया बेचारा। तो रो रो के उसके पास जा रहा कि आज मेरी लाज रख लो। सब लोग, गांव वाले काफी कट्टर होते थे ना पहले, तो सामने गया, उनको खिलाया, और वो कच 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 पूरा खा गए। और खाए ही नहीं, सिर्फ खाने के बाद में वहां से दौड़ के बाहर निकल के चले गए। इनको फिर से दूसरी मूर्ति लानी पड़ी। ये यही है भगवान की महिमा, क्या कर सकते हैं। तो ये क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लोजनेस मतलब संवाद दर्शनादिना सामीप्यम उपगताः तस्मात् ऐश्वर्य गुणैः अतितराम इव शक्ति गुणादि महाभाग्ये ही अन्यान देवान अतितराम अतिशयेन चेरते इव एते देवाः। इन लोगों में सारी चीजें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिखने लगे, इनके गुण एक्स्ट्रा, क्वालिटीज एक्स्ट्रा दिखने लगे, एक्स्ट्रा भाग्य, ऐश्वर्य इत्यादि इत्यादि सारी शक्तियां, ये दूसरे से एक्सेल करने लगे, दूसरे देवताओं से, क्योंकि सामीप्य इनका उन यक्ष के साथ में, सगुण देवता के साथ में हो गया था ज्यादा। एव शब्द नेक्स्ट, एव शब्द, इव शब्द अनर्थको व व- अनर्थको व धारणार्थो वा। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं जो इव शब्द है, इसको आप लोग एव बोल के ही लीजिए। दिस इज बिकॉज ब्रह्म, क्योंकि प्रसंग, प्रसंग इज अ ब्रह्म विद्या स्तुति, सो इसीलिए यहाँ पे इव जो वर्ड शब्द लिया हुआ है, उसको हम लोग लेंगे एव बोल के, अवधारणा यद अग्नि। नेक्स्ट, इव शब्द कहाँ है? तस्माद् वायते देवा अतितराम इव, मिला?
इव, वहां वो वाले बोले कहाँ, आप कहाँ पढ़ रहे हैं? अरे मूल मंत्र में फर्स्ट लाइन में ऊपर एकदम, तस्माद् वा एते देवाः अतितराम इव, एज इफ दे एक्सेल। तो इव मतलब एव, यहाँ पे बोल रहे हैं दैट टू अवधारणा, अवधारणा के लिए, फॉर्म करने के लिए ही वो है अतितराम। अग्नि, यह अग्नि ही वायु, ये मूल में है, वायु इंद्र ते ही देवा, मतलब वो जो देवता है, ते देवा, ते देवा सहतौते, ते देवा, यस्माद् एनद् ब्रह्म नेदिष्ठम नेदिष्ठम अंतिकतम तमम प्रियतमम पस्पृशुः। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं ने दिया, नेदिष्ठम, नेदिष्ठम मतलब क्या? नेदियान, अंतिकम क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट हो गई है, अस्मात् एनद ब्रह्म, नेदिष्ठम मतलब क्लोज हो गए, अंतिकतमम, तो नेदिष्ठम मतलब ऊपर वाला इसमें है ना, ये ना, नन नेदिष्टम तो कमिंग क्लोज, बहुत क्लोज हो गए उस यक्ष के साथ में, क्लोजली इंटरैक्ट किया ना, बाकी सब लोग तो उधर खड़े हुए थे। अंतिकतमम प्रियतमम, डियरेस्ट भी हो गए, कि बातचीत किया था, तो इसलिए दे बिकेम डियरेस्ट ऑल्सो। पस्पृशुहु, टच द लॉर्ड। अब टच मतलब ऐसा नहीं छुआ, टच मतलब हुआ दिस थ्री, दे टच्ड हिज हार्ट, या बोलेंगे हम लोग उनके मन में उनको स्थान मिला। स्पृष्टवन्तः यथोक्तैः, स्पृष्टवन्तः यथोक्तैः मतलब ब्रह्मणः संवादात, जो बोला गया है बाय ब्रह्म ऑफ थर्ड चैप्टर, जो थर्ड चैप्टर हमने देखा, खंड तीसरा खंड देखा, उस ब्रह्मणः संवादादि प्रकारैः, ते ही, उस संवाद से ही इन लोग का क्लोजनेस हुई, उस संवाद से ही इनकी प्रॉक्सिमिटी हुई, उस संवाद से ही बोले पस्पृशुहु, पस्पृशु मतलब टच द लॉर्ड। टच कैसा, फिर से बोल रही हूँ, डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं, उनके मन को उन्होंने छुआ इन लोगों ने, तीनों ने ही। यस्मात् च हेतु हो, इस कारण से, इस हेतु से, हेतु से, एनद् ब्रह्म प्रथमः, प्रथमाः प्रधानाः संत इति एतद् विजान चकार, इसीलिए उन बाकी सारे देवताओं में इन लोगों को ही प्रथम हुए ये, प्रथमः विधान चकार, दे न्यू द ब्रह्म फर्स्ट। बाकी सारे देवता थे पर उन लोगों को ये चीज क्लियर नहीं हुई, क्लैरिटी नहीं आई, इन तीनों को ही इत्येतत् विजान चकार विदां चक्रुहु इति एतद् ब्रह्मेति। ये भगवान भाष्यकार ने विदां चकार जो है, यहाँ पे विदां चक्रुहु कर दिया है, बहुवचन कर दिया है, क्योंकि ये तीन देवता है, तो यहाँ पे श्रुति को उन्होंने करेक्ट करके ये कर दिया है। कई बार ऐसा वेद का अपना तरीका होता है लिखने का, उसको इन्होंने ठीक कर दिया, बोले चक्रु इति एतद् ब्रह्मेति, यही ब्रह्म है, ये यक्ष जो है यही ब्रह्म है, इन तीनों को पता चला। ठीक है, इन तीनों को इस तरह से ये चीज पता चला। तो ये प्रसंग था हमारा। अब तो मतलब क्या हुआ, दे केम वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी पस्पृशु, स्पृष्टवंत मतलब क्या है, कैसे किया? बिकॉज वही जो यक्ष थे उन्होंने ही उमा भगवती को भेजा था, नहीं तो कहाँ क्यों आएंगी, उन्होंने ही भेजा होगा, इसीलिए तो इसीलिए जो प्रेमी होता है वो अपने प्रियतम से कुछ छुपाता नहीं है, तो यही दिखाता है कि वो यक्ष जो है वो क्लोज आ गए इन तीनों, तो वो छुपाना नहीं चाहते। एनी एनी लवर विल नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिज बिलवेड, अगर है मतलब हाइडिंग ऑल्सो, सीक्रेसी ऑल्सो एंड लव ऑल्सो, दे डोंट गो टुगेदर, कि हम किसी से प्रेम भी करें और हम छुपा के भी रखें, कोई बातें छुपाए, हम कुछ छुपा छुपा के करें, दैट डज नॉट गो। तो जब हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान विल रिवील हिमसेल्फ, वो अपने बारे में हमें बताएंगे कि वो कौन है। उन्होंने अर्जुन को अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, गोपियों को बताया, हाँ, उन्होंने सबको नहीं बताया, कुब्जा को नहीं बताया, सुंदरता दे दी उसको, कुब्जा ने उनको चंदन का टीका लगाया, उसके बाद में सुंदरता दे दी। ये नहीं हुआ वहां पे कि उनको बहुत सारी नॉलेज दिया, सब कुछ हुआ वहां पे। माली आया एक,
माली ने उनको बहुत फूल माला, अच्छी अच्छी सुगंधित मालाएं पहनाई, मथुरा की बात है। पर उनको, उसको भी उन्होंने बहुत कुछ ऐश्वर्य इत्यादि दिया, अपने बारे में नहीं बताया। वो तो सिर्फ गोपियों को बताया, और भी एक दो जनों को होगा, विदुर जी को बताया, पता था। वैसे एक दो जनों को ही अर्जुन को बताया। तो ज्ञान जो है वो सबको नहीं देते, अपने बारे में ज्ञान जो है वो भगवान सबको नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड मंत्र देखा। आज का हमारा टाइम खत्म हो गया। थर्ड मंत्र से हम लोग इसको कल देखेंगे। आज बहुत डिस्टरबेंस रहा, हम लोग इसको कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।